सावधान हम लोग ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अर्हन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोले सवसाहुरम् अर्हन्त सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सत् अर्थ के प्रकाशी मंगलिक उपकारी है इनको स्वरूप रागते भरी जो भक्ति ताय को नवाए स्तुति को उचारी है धन्य धन्य तुम ही सो आज सब आज कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है की कंठ समान छवि बपुतंग नवहात लक्षण उरग निहार पग वंदू पारसनाथ। आज प्रथमा योग की कथा घर घर का प्रसंग है और आज उसी प्रसंग की दूसरी कड़ी है जिस कड़ी में हमें चर्चा करना है 23 से 3 भगवान पारसनाथ। वास्तव में देखा जाए अन्य विषय भोगों की बात करने वाले विषयों में फंसाने वाले विषयों में प्रवर्ताने वाले जीव बहुत है उनको सुनने वाले भी बहुत है लेकिन देखा जाए सच्चे धर्म को बताने वाले या विपरीत धर्म को बताने वाले बहुत ही बिरले या कहें तो ना के बराबर। हम जैसे उदाहरण से इसको समझते हैं आपने देखा होगा आवाज जाता पीछे पीछे आपने देखा होगा प्रायतः हम एक बाजार का दृश्य देख लेते हैं। अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि जो बाजार है उनमें दुकानें होती हैं तो सर्वाधिक कौन सी दुकानें होती हैं? किराने की तो है ही, उसके अलावा चाय की जो दुकान है वो सर्वाधिक होती है। पूरे भारतवर्ष में आप कहीं भी चले जाइए आपको और दुकानें मिले या नहीं मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है लेकिन चाय की टपरी तो दूर जंगल में भी मिल जाएगी। आपकी गाड़ी खराब हो गई और टाइम पास नहीं हो रहा हो आप सोचो कि हम चाय पी लेते हैं थोड़ी दूर नजर दौड़ाओगे तो आपको चाय की दुकान मिल जाएगी। फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और वो दुकानें देखें तो चाय की दुकान बहुत ज्यादा है। उसके बाद देखें तो किराने की दुकान या जिसको टॉफी बिस्कुट की गोली बिस्कुट की दुकान बोलते हैं सरल भाषा में वे आपको उससे थोड़ी सी कम मिल जाएंगी। फिर आप और आगे बढ़ेंगे थोड़ा तो ऐसे जैसे बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो पान की दुकानें हो गई हैं है ना बाकी कपड़े की दुकानें हो गई बहुत सारी चीजें सोने चांदी की दुकानें भी बहुत सारी मिल जाएंगी। सराफा बाजार दूर नहीं आप जाके देख लेना अभी या देखते हुए आए होंगे आप लेकिन जो हीरे बेचने वाले हैं वे बहुत गिने चुने हैं। इससे क्या मतलब निकलता है? इससे ये मतलब निकलता है कि वास्तव में सच्चे धर्म को समझने वाले या सच्चे धर्म को बताने वाले बहुत कम लोग हैं। अभी हमने आत्मानुशासन ग्रंथ का स्वाध्याय किया उसमें बहुत अच्छी बात आई कि सच्चे धर्म को समझने वाले थोड़े से ही लोग हैं और ये बहुत अच्छा है क्योंकि अगर बहुत सारे लोग हो जाएंगे जो इसको समझ नहीं देने दीजिए वो कानों में नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर वो सच्चा धर्म सबके पास चला जाएगा तो फिर संसार कैसे चलेगा? इसलिए लिखा वहां आचार्य ने कि इस संसार में अगर सच्चे धर्म को समझने वाले बहुत थोड़े से लोग हैं तो वो अच्छी बात है
क्योंकि अच्छी बात या अच्छी वस्तु सब किसी के पास नहीं होती है, सबके भाग्य में नहीं आती। तो अगर हमें ये जैन धर्म मिला है तो वास्तव में हम बहुत महान हैं, कि हमारा जो भाग्य है वो बहुत ही सौभाग्यों से निर्मित है। न जाने हमने ऐसे पूर्व में कौन से कर्म बांधे होंगे, कौन से पुण्य का बंध किया होगा, तत्व की रुचि हुई होगी जो हमें ये जैन कुल मिला, जिनवाणी मिली, गुरुओं का समागम मिला। और सबसे बड़ी बात, हम समय निकाल के सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, क्योंकि अगर हम ना सुनेंगे ना समझेंगे तो फिर ये दिन दूर नहीं है कि हमें फिर ये प्राप्त भी नहीं होगा। प्रायतर पहले मोबाइल टीवी वगैरह नहीं होती थी तो दादा दादी कहानियां सुनाती थी, महापुरुषों की कहानियां सुनाते थे, 24 तीर्थंकरों की कहानी सुनाते थे, तो बच्चे महापुरुष बनते हैं। अब चूंकि मोबाइल आ गए हैं, टीवी आ गई है, तो सब कार्टून देखते हैं, तब कार्टून देखेंगे तो बनेंगे भी कार्टून। इसलिए जो कथा का उपक्रम है, विशेष तौर से दादा दादी है, नाना नानी है, वे तो अपने बच्चों को अवश्य सुनाएं। वास्तव में कहानी मात्र मनोरंजन के लिए नहीं है। हमारे अंदर 4 अनुयोग है जिनवाणी में। जिनवाणी को 4 अनुयोग में विभाजित किया गया। वो प्रथमानुयोग उसका एक अंग है और सबसे उत्कृष्ट अंग है, क्योंकि द्रव्यानुयोग बहुत कठिन हो जाता है। करणानुयोग समझ में नहीं आता क्योंकि बहुत सूक्ष्म कथन होते हैं। चरणानुयोग की बात करें तो उसमें कर नहीं करना लिखा रहता है, तो करें तो क्या करें। तो बहुत अच्छी कहानी है, प्रथमानुयोग में कहानी है, महापुरुषों का चरित्र है और बतासे में डाल के दवाई खिलाई जाती है। तो आज हमें समझना है 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ। पूरे भारत वर्ष में 24 तीर्थंकरों में से एकमात्र पारसनाथ भगवान ऐसे हुए हैं जिनकी सामान्य लोगों में बहुत अधिक प्रसिद्धि है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी भगवानों को नहीं मानते हैं, लेकिन पारसनाथ भगवान को मानने वाले फॉलोअर बहुत सारे हैं। आप देखो ना, महावीर भगवान का निर्वाण उत्सव दीपावली हम मनाते हैं, उसके अलावा और किसी भी तीर्थंकर का निर्वाण उत्सव नहीं मनाते, मात्र पारसनाथ भगवान का मनाते। बहुत धूमधाम से मनाने वाले तो आदिनाथ भगवान का भी मनाते हैं, नेमिनाथ की भी मनाते, लेकिन जो प्रसिद्धि पारसनाथ भगवान को प्राप्त हुई है वो प्रसिद्धि अन्य किसी को प्राप्त नहीं है। जब भी शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरेनाथ चक्रवर्ती हो गए हैं, फिर भी पारसनाथ भगवान की जो प्रसिद्धि है वो अन्य तीर्थंकरों की प्रसिद्धि नहीं है। अब कारण क्या है? सबका अपना अपना कारण है, सबके अपने नाम है। कोई उनको चिंतामणि पारसनाथ कहता है, इसका मतलब क्या है? चिंतामणि पारसनाथ मतलब हम चिंता करेंगे, मतलब जो भी सोचेंगे और भगवान क्या करेंगे, हमें दिला देंगे या हमें मिल जाएगा। कोई उनको सावलिया पारसनाथ कहता है, कोई उनको हारे का सहारा कहता है, कोई दुखियारों का तारनहारा कहता है। मतलब जितने लोग हैं सबके अलग अलग प्रकार से वे सबको पारसनाथ भगवान को मानने वाले हैं। उनके चमत्कार भी इतने हैं, अतिशय भी इतने हैं, 40 में भी हमने बहुत पढ़ रखा है। लेकिन वास्तव में ये चमत्कार दिखलाना, अतिशय होना, ये तो बहुत छोटी बात है। वे तीर्थंकर थे और वास्तव में सर्वोत्कृष्ट पुण्य के धारी थे। तो वे तीर्थंकर कौन थे, कैसे थे, क्या जो कहानी चल पड़ी है वो हम सबको ज्ञात है। लेकिन हमें इसके पहले बहुत पूर्व में जाना पड़ेगा, उनके 10 भाव पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि पारसनाथ तो 10 भाव बाद बने। 10 भाव के पूर्व उनकी क्या अवस्था थी और क्या कहानी चली आ रही है कि वे मुनि भी बन गए, तीर्थंकर भी थे। यद्यपि 24 तीर्थंकर में से किसी के भी उपसर्ग नहीं हुआ, मात्र पारसनाथ भगवान ऐसे हैं कि जिनके ऊपर उपसर्ग हुआ है, बाकी किसी का उल्लेख नहीं आता है। और अन्य कालों में तो तीर्थंकर पर उपसर्ग भी नहीं होते। ये तो हुंडा और सर्वणी काल ऐसा है कि जिसके प्रभाव से उनके ऊपर उपसर्ग हुए। तो अब हम आपको लेके चलते हैं चतुर्थ काल में, जहाँ कोदनपुर नाम का एक नगर है और उस कोदनपुर नाम के नगर में एक राजा अरविंद का नाम है, ये शासन करते थे। और उस शासन काल में उनका एक मंत्री था, विश्वभूति मंत्री। वे विश्वभूति मंत्री बहुत ही बुद्धिमान थे और उनके जो छोटा पुत्र था, क्योंकि कमठ शुरू से ही क्रूर दृष्टि का था, क्रूर परिणामी था, निर्दयी था, दुष्ट था, विषय भोगों में लगा रहता था। और जो मरुदी था वो बहुत बुद्धिमान था, धार्मिक प्रवृत्ति का था। तो एक बार की बात है, उन दोनों के पिता विश्वभूति जो राजा के मंत्री थे, उन्होंने अपने सिर पे सफेद बाल देखा और उन्हें वैराग्य हो गया। हम सफेद बाल देखते हैं तो हमें चिंता हो जाती है। अभी 2 हफ्ते पहले ही कलर किया था, शायद नकली कलर आने लगा है, बाल बराबर से काले नहीं हुए,
या हम तुरंत दुकान वाले के पास भैया तुमने गड़बड़ चीज तो नहीं दे दी, पहले हम लगाते थे 1 महीने में कलर उतरता था, भैया कितनी भी डाई लगा लो या आप एशियन पेंट भी पोत लो, लेकिन बालों का स्वभाव ऐसा है कि वे सफेद हुए बिना नहीं रहे, क्योंकि वैसी प्रकृति है। तो मंत्री ने तो खैर सफेद बाल देखा, उन्होंने संसार असार भाषित हुआ और उन्होंने दीक्षा ले ली और वे जंगल में चले गए। अब चूंकि बड़ा भाई कमट था, लेकिन कमट दुराचारी था, दुष्ट था, पापी था, तो उसको लगा कि मंत्री पद मुझे मिलेगा। लेकिन मरुभूति धार्मिक था, सबको समझने वाला था, दया के परिणाम से युक्त थे, तो राजा ने मरुभूति को मंत्री बना दिया। तो कमट जल गया कि भाई बड़ा भाई था, उसको मंत्री पद मिलना चाहिए था, तो जितनी ख्याति थी, जितनी प्रशंसा थी, वो सब मरुभूति ले गया। तो ये जलने लगा, अपने पाप के कारण कहें, अपने दुराचार के कारण जलने लगा। एक बार की बात है, राजा के शत्रु ने आक्रमण किया, तो राजा अरविंद और उनके साथ मंत्री का बेटा मरुभूति, जो नया मंत्री बना हुआ था, वे अपनी सेना को लेके उस शत्रु से लड़ाई करने के लिए जंगल में गए। वे वहां जंगल में गए, कमट को तो यहाँ फ्री हैंड मिल गया था, क्योंकि राजा थे नहीं और मंत्री का भाई होने से इनकी भी चलती थी। भाई चाचा विधायक हो गए तो भतीजे का थोड़ा बहुत काम तो हो ही जाता है। तो वैसे उसने भी सोचा हमारे मंत्री भाई है, हमारा भी काम हो सकता, तो वो अन्याय नीति करने लगा, दुराचार करने लगा। मरुभूति की एक पत्नी थी, वो बहुत सुंदर थी, और ये जो कमट का जीत था वो उससे आसक्त हो गया। तो उसने कोई प्लानिंग करी, षड्यंत्र किया और एक वन में उसकी पत्नी को बुलाया, मरुभूति की पत्नी को मुनिराज का बहाना कह के या जिनेंद्र वंदना करके कोई भी बहाना करके बुलाया, और वहां पर उसकी पत्नी से कमट के जीत ने दुराचार किया। जब राजा और मंत्री वापस आए तो राजा को ये बात पता चली। मरुभूति ने समझाया कि महाराज कोई बात नहीं, बड़े भैया गलती हो गई, उनको प्रायश्चित करने का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन राजा अरविंद बोले ऐसा नहीं हो सकता, ये आपके भाई ने जो कृत्य किया है उसकी कोई ना कोई सजा तो अवश्य होना चाहिए। तो राजा ने क्या किया, उनका मुंह काला किया, घोड़े गधे जो भी थे उस समय भैंस पे बिठाल के उनको देश के बाहर निकाल दिया। अब जो कमट का जीत था वो बहुत क्रोधित हो गया, क्योंकि हो सकता है भाई नहीं बोला होगा और वो जंगल में जाके चला गया, ज्ञान तो था नहीं, तीव्र क्रोध अंदर में भरा हुआ था। तो वहां कोई तपस्वी का आश्रम था, वे सारे तपस्वी ज्ञान से रहते और तपस्या कर रहे थे, सब काय क्लेश के तप में लगे हुए थे। तो ये भी गुस्से में एक पत्थर उठाया और वहां पे खड़ा होके तपस्या करने लगा। जब मरुभूति को ये बात पता चली तो उसके भाई को तो क्या कर दिया है, देश निकाला दे दिया है। तो वो ढूंढते 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 जंगल में पहुंचा और किस्मत से उसको वो आश्रम मिल गया जहां वो कमट तपस्या कर रहा था। तो वो गया और क्षमा याचना करी, बोले भैया आप हमें क्षमा कर दो, हमने तो राजा से बहुत बोला था कि आपको माफ कर दें, लेकिन राजा ने हमारी बात नहीं सुनी। तो वो जो कमट का जीत था, जो पत्थर लेके, उसको और क्रोध आ गया कि देखो राजा ने हमारा मुंह काला करके निकाल दिया है, अब ये मेरा मजाक उड़ाने के लिए आ गया है। तो वो जो मरुभूति का जीत था वो चरण स्पर्श करने के लिए झुका कि भैया हम आपके पैर पड़ते हैं, आप हमारे साथ घर चलो। तो जैसे ही वो झुका तो कमट का जीत था, उसने पत्थर उसके ऊपर पटक दिया। तो जैसे ही पत्थर गिरा तो मरुभूति के भी परिणाम बिगड़ गए और मरण को प्राप्त हो गया। और मरण होने के बाद वो वज्रघोष नाम का हाथी बन गया। इधर क्योंकि जो ये था कौन, कमट का जीत तपस्या कर रहा था, तो तपस्या करते करते बाकी जब आश्रम के जीवों ने देखा कि इसने तो क्या किया, एक जीत की हत्या कर दी, तो उसको आश्रम से निकाल दिया। आश्रम से निकालने के बाद ये चोर के गिरोह में शामिल हो गया, चोरी करता रहा फिर अपना जीवन, क्योंकि दुष्ट तो था, दुष्टों को इन्हीं कामों में आनंद आता है, तो वो चोरी करने लगा। और इस प्रकार से एक बार पकड़ा गया, लोगों ने पीटा और पीटने से उसका मरण हो गया। अब पीटने से मरण हो गया तो चूंकि दुष्ट परिणाम वाला था, तो दुष्ट परिणाम पूर्वक मरण करके इसने भी त्रियक्ष गति का बंध किया और कुक्कुट नाम का सर्प बना। अब चूंकि ये कथा यहाँ पर समाप्त नहीं होती है, हम वापस चलते हैं राजा के पास, जो राजा अरविंद थे। तो उन राजा अरविंद को चिंता हुई, क्योंकि जो मरुभूति थे वे सबको बहुत प्रिय थे, क्योंकि बुद्धिमान भी थे, धार्मिक आचरण करने वाले भी थे, तो मरुभूति सबको प्रिय थे। तो राजा को चिंता हुई, राजा ने सोचा क्या किया जाए, तो वे जंगल में निकले और वहां पर उन्हें अवधि ज्ञानी मुनिराज मिले।
तो अभिधि ज्ञान ने मुनिराज के दर्शन किए, उनको नमोस्तुति चरण वंदना की और मुनिराज से प्रश्न पूछा कि महाराज ऐसी ऐसी बात है, हमारा मंत्री है तो बहुत दिनों से लापता है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्या करें हम। तो मुनिराज ने बताया कि आपका जो मंत्री था वो ऐसे भाई को मनाने के लिए गया था, भाई ने उसके ऊपर पत्थर पटक दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने से वो हाथी बन गया, भद्रघोष नाम का हाथी। और वो जो बड़ा भाई था कमट का जीव, उसकी भी मृत्यु हो गई, जो लोगों ने पकड़ा, मारपीट करी और इससे उसके प्राण के अंत हो गए और वो भी सर्प बन गया। अब जब मुनिराज की ऐसी बातें सुनी तो चूंकि राजा जो अरविंद थे वे भी धर्म बुद्धि वाली थे, तो उनको भी वैराग्य के भाव अंदर से जागृत हो गए। वे भी अपने राजमहल में आके अब जगत से उदास रहने लगे और एक दिन अपने महल की छत पे बैठे हुए थे, तभी अचानक से बरसात का मौसम हुआ, जैसा कि आज हो रहा है ना। तो बादल थे और बादल होते होते आसमान में एक मंदिर की आकृति बनी, बादलों के द्वारा मंदिर की आकृति की रचना हुई। तो राजा ने देखा कि तो बहुत सुंदर मंदिर है, एक काम करूंगा मैं अपने नगर में भी ऐसा मंदिर बनाऊंगा। तो उन्होंने, अब भाई उनके पास मोबाइल तो थे नहीं तो वो फोटो खींच लेते, स्टेटस लगा देते। वे पेन और कॉपी उठाने के लिए जैसे ही तैयार हुए, जैसे उन्होंने पेन कॉपी उठाया और बादल में देखा तो तुरंत जो आकृति थी वो आकृति विच्छिन्न हो गई थी, बादल टूट गए थे। तो उनको वास्तव में संसार की क्षणभंगुरता का ख्याल आया और उन्होंने भी दीक्षा लेकर, वैराग्य लेकर जंगल में निकल पड़े। अब चूंकि तब के प्रभाव से इतने सारा संग उनका इकट्ठा हो गया था, जहां भी जाते वहां प्रभाव न करते और लोगों का संग उनके साथ जुड़ता जाता। अब हम चलते हैं कहानी के दूसरे पड़ाव की तरफ। हमने पहले देखा कि जो मरुभूति का जीव था वो मरण करके भद्रघोष नाम का हाथी हुआ, और जो उसका बड़ा भाई कमट था, दुष्ट परिणामी था, वो मरण करके सर्प का जीव हुआ। अब चूंकि ये अरविंद मुनिराज जो पहले राजा थे, अब वे अरविंद मुनि बन गए और जंगल में भ्रमण करने लगे, तो उनका जो संग था वो सम्मेद शिखर की यात्रा के लिए चल पड़ा। सम्मेद शिखर की यात्रा के लिए चल पड़ा तो रास्ते में उनको सल्ल की वन मिला। सल्ल की वन में वे अपने संग के साथ बैठ गए और धर्म का उपदेश देने लगे। लेकिन तभी अचानक से हुआ क्या कि चारों ओर भगदड़ मच गई। भगदड़ का कारण ये था कि एक हाथी था और वो हाथी पागल हो गया था और लोगों की तरफ दौड़ा आ रहा था। जो भी लोग उसके सामने आ रहे थे, किसी को कुचल रहा था, किसी को सूंड से उठा के फेंक रहा था, इस प्रकार से अनेक अनेक क्रियाएं करने लगी और वो मुनि की तरफ भी बढ़ रहा था। तो सारे लोग भयभीत हो गए कि ऐसा नहीं कि मुनिराज के पास जावे और मुनिराज के ऊपर कुछ उपसर्ग कर दे। लेकिन जैसे ही वो मुनिराज के निकट आया तो मुनिराज के अंदर, तो मतलब हृदय पे, बक्षिस स्थल पे उसने एक विशेष चिन्ह देखा, और जैसे ही वो चिन्ह देखा तो वो हाथी जो था वो भी शांत हो गया। अब चूंकि जो मुनिराज थे वे भी अवधि ज्ञान के धारी थे, तो उन्होंने अवधि ज्ञान से लगा कि ये तो मेरा पूर्व भाव का मंत्री ही है मरुभूति। तो मुनिराज ने सबको समझाया कि ये जो हाथी है इस जंगल में रहता था, बढ़िया स्वादिष्ट फल खाता था, सरोवर का पानी पीता था, हथनियों के साथ क्रीड़ा करता था। इतने लोग उसने पहले कभी नहीं देखे थे। तो जब इतने सारे लोग किसी के घर में आ जाएंगे तो सामने वाला वैसे ही टेंशन में आ जाएगा। तब हाथी भी टेंशन में आ गया, पागल हो गया और लोगों को उठापटक करने लगा। लेकिन जैसे ही मुनि को देखा, अब मुनिराज ने उपदेश दिया और पारसनाथ का जो जीव था इसी हाथी की पर्याय से उन्होंने सम्यक दर्शन की प्राप्ति करी। महाराज ने समझाया, उपदेश दिया कि हे गजराज, ये हिंसा करना तुम्हारा स्वरूप नहीं है, लोगों को परेशान करना, तुमने पूर्व में ऐसा ऐसा किया था। उसको भी जाति स्मरण हुआ और मुनिराज के निकट में सम्यक दर्शन प्राप्त किया। वास्तव में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की ऐसी अद्भुत महिमा है कि जो भी देखता है या जो भी प्राप्त करता है वो धन्य हो जाता है। तो जो वहाँ कुछ समय पहले हिंसक हाथी लग रहा था, परेशान करने वाला लग रहा था, काल के जैसा लग रहा था, वही हाथी थोड़े से समय बाद सबको भव्यदीप लगने लगा। अब उसने क्या किया कि हिंसा करना छोड़ दिया, अनेक प्रकार के जो खाद्य पदार्थ थे, अभक्ष्य आदि, उनको खाना छोड़ दिया, व्रत अंगीकार कर लिए। और व्रत अंगीकार करने के बाद अब जो श्रावक थे वे भी श्रावक उनको निर्दोष आहार देने लगे। निर्दोष आहार देने लगे क्योंकि सम्यक दर्शन हो गया था, व्रती हो गया था, उसने भी अनुव्रत अंगीकार कर लिए थे। इस प्रकार से मुनिराज जितने भी दिन उस वन में रहे, वो हाथी प्रतिदिन आता
मुनिराज को मानो अपनी सूंड से नमस्कार करता, उनके उपदेशों को श्रवण करता और वापस पुनः चला जाता। यही क्रम चलता रहा और अंत में जब मुनिराज का विहार हुआ तो मानो वो हाथी भी मुनिराज को विदाई देने के लिए आया, अश्रुओं के साथ मुनिराज को विदा किया तो पुनः अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गया। पुनः दिनचर्या में व्यस्त होने के बाद एक दिन की बात है, वह सरोवर में पानी पीने के लिए गया, लेकिन वो जो सरोवर था वो सरोवर कीचड़ से युक्त था। तो जैसे ही हाथी ने कीचड़ सरोवर में पानी पीने के लिए प्रवेश किया तो उस कीचड़ में वो फंसता गया। उस वृक्ष के ऊपर बहुत सारे बंदर थे, तो वे तो कोलाहल करने लगे कि कैसे ना कैसे करके क्या कर रहे थे, कभी डाल फेंक रहे थे, कभी पूंछ पकड़ा रहे थे कि हाथी क्या कर जाए उस दलदल से बाहर निकले, लेकिन बंदर कैसे ही हाथी को बाहर निकाल पाएंगे। इतने में सर्प उनके पास आता है। अब आपको बताना वो सर्प है कौन। कमट का जीव है, लेकिन मैंने नाम बताया, कमट नहीं चलेगा आपका, हर जगह एक ही नाम नहीं चलता, हर जगह अलग अलग हो। वैसे कमट कमट नहीं कहना, मैंने नाम बताया, उसका नाम है कुक्कुट। कुक्कुट नाम का सर्प। तो कुक्कुट नाम का सर्प आया और जैसे ही देखा कि ये तो वही हाथी है। कौन हाथी? जो इसके पूर्व भाव में मेरा भाई था, तो उसको भी तुरंत स्मरण आ गया, उसको भी बहुत तेज क्रोध आया और उसने हाथी को डस लिया। तो वो वैसे ही दलदल में धंस रहा था, लेकिन जैसे ही उसने डसा तो हाथी के शरीर में पूरे में जहर फैल गया और चूंकि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया था, शांत परिणाम पूर्वक मरण किया। और इस प्रकार से मरण करने के बाद जो हाथी है वो 12वें स्वर्ग में शशि प्रभ नाम का देव हुआ और जो सर्प था वो मरकर नरक में गया। अब क्या होता है कि जो जब देव था तो जैसे ही देव पर्याय में उत्पन्न हुआ हाथी का जीव, तो तुरंत अवधि ज्ञान लगाया, अवधि ज्ञान से जाना कि हमारी पास्ट स्टोरी क्या है। तो पता चला कि हम हाथी की पर्याय में थे और उस सर्प के जीव ने हमें डस लिया था और इस प्रकार से हमें क्या करना पड़ा कि चूंकि हमारा मरण हुआ और हम स्वर्ग में आए तो देव पर्याय प्राप्त करने के बाद भी उनका चित्त भगवान की भक्ति में, कभी अकृतम चैत्यालों की वंदना करते, कभी पूजन भक्ति करते, कभी अपनी आत्मा का ही चिंतन करते रहते। इस प्रकार से अपनी पर्याय को उन्होंने व्यतीत किया। और वो जो दुष्ट सर्प था, क्योंकि हाथी को डसा और क्रोध चल ही रहा था और उसके फलस्वरूप उसको नरक प्राप्त करना पड़ा। अब यहाँ ये प्रश्न है, कई बार हम भी परेशान हो जाते हैं और सोचते रहते हैं कि हमें क्यों इतना दुख भोगना पड़ रहा है, हमने तो कुछ किया ही नहीं। हमारे मन में एक प्रश्न जरूर आता है, हमने तो कुछ बिगाड़ा ही नहीं था उनका, बोलते कि नहीं, फिर भी हमें क्यों भोगना पड़ा। तो पारसनाथ भगवान के जीवन से सबसे बड़ी प्रेरणा हमें यही लेना है। ये तो अभी सिर्फ 2 भाव की बात हुई है। यद्यपि पारसनाथ भगवान के पूर्व भाव के जीव ने मरुभूति की कुछ भी गलती नहीं थी, वो तो अपने बड़े भाई से क्षमा मांगने के लिए गया था, लेकिन चूंकि उसके अंदर क्रोध इतना था तो उसने अपने भाई को मार दिया। उसके बाद क्रोध शांत नहीं हुआ, हाथी बना, ये स्वयं सर्प बना कमट का जीव। हाथी बनने के बाद भी उसने डसा, मतलब तब भी कसाय शांत नहीं, जबकि पारसनाथ भगवान के जीव ने कुछ भी नहीं किया। तो तीसरा भाव क्या रहा? पहला भाव था मरुभूति और कमट का, दूसरा वज्रघोष हाथी और कुक्कुट नाम का सर्प, तीसरा जो था वो ये शशि प्रभा नाम के देव बने और जो सर्प था वो नरक में गया, 5वें नरक में गया। अब हम आगे चलते, अगला भाव, क्योंकि 10 भावों की कहानी, तब जो अगला भाव होता है वो है अग्निवेग मुनि का और अजगर का। तो विदेह क्षेत्र की पुष्कलावती नगरी है, वहां पे राजा विद्युत गति और विद्युत माला के यहाँ एक अग्निवेग नाम के जीव का जन्म हुआ, अग्निवेग नामक पुत्र का जन्म हुआ। अब चूंकि सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया था, वज्र परिणाम तो उनके पहले से ही थे, इसलिए बचपन से ही उसके जो बाल चेष्टाएं थी वे सबको आनंदित करने लगी। सने सने बड़ा हुआ, वृद्धिंगत हुए तो विवाह आदि के प्रस्ताव आए। लेकिन एक बार ये वन में घूम रहे थे, कौन? अग्निवेग राजकुमार वन में घूम रहे थे, तो उन्हें वहां पे मुनिराज के दर्शन हुए। मुनिराज के दर्शन होने के बाद मुनिराज के दर्शन की और मुनिराज ने कहा, उपदेश दिया, अवधि ज्ञानी मुनिराज थे। मुनिराज ने जाना कि भाई तुम्हारा जो भाव है या संसार है वो अल्प ही है, तुम 3 मनुष्य के भाव धारण करके मोक्ष प्राप्त करने वाले हो, इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए? अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए।
जैसे मुनिराज की बात सुनी और अपनी भवितव्यता की बात सुनी कि अरे 3 भाव के बाद तो मुझे क्या करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तुरंत वैराग्य जागृत हुआ। समस्त राजपाट छूटा और समस्त राजपाट छोड़ने के बाद वे पुनः दीक्षा लेके जंगल में चले गए। अब जो राजकुमार अग्निवेद थे, जिन्होंने कभी प्रतिकूलताएं देखी नहीं थी, कभी कोमल की सैया जो होती है, मखमल की सैया, उसके नीचे जिसने पैर नहीं रखा हो, ऐसे मुनि अब पथरीली कटीली भूमि पे चल रहे हैं। मखमल के वस्त्र जिन्होंने पहने हो, ऐसे मुनि अब निर्वस्त्र होकर शीत उष्ण आदि की वेदना को सहन कर रहे हैं, अनेक परिचयों को सहन कर रहे हैं और जीवन मुनिचर्या निभा रहे हैं। अब विहार करते करते वे एक जंगल में पहुंचे। अब देखो कर्मोदय की कितनी विचित्रता है। उसी जंगल में वो जो कमट का जीव था वो अजगर बन के उत्पन्न हुआ। क्या बन के उत्पन्न हुआ? अब देखो फिर से चाहते तो पारसनाथ सोचते, पूछ लेते भैया हमारी गलती बताओ, हमने किया क्या है, लेकिन मुनि थे, वीतरागी थे, उन्हें संसार में कोई मतलब नहीं था, वे तो अपनी आत्मा के ध्यान में लीन थे। अब अजगर ने जैसे ही मुनिराज को देखा तो पुनः उसको पूर्व भाव की बात याद आ गई और वास्तव में जो सरल परिणामी जीव होते वे तो मुनिराज को देख के गदगद हो जाते हैं, भक्ति के भाव भर आते हैं, लेकिन जिनके अंदर में बैर भरा हुआ हो, उस अजगर ने मुनिराज को देखा और तुरंत जो क्रोध की अग्नि थी वो क्रोध की अग्नि मानो भड़क उठी, भड़क गई और मुनिराज ने उस अजगर ने मुनिराज को पूरे रूप से निगल लिया। अब चूंकि मुनिराज तो आत्मा के ध्यान में लीन थे, बाहर की उन्हें कोई खबर नहीं थी, इसलिए वे अपनी आत्मा के ध्यान में लीन रहे और जो अजगर था उस अजगर ने क्या किया, मुनिराज को निगल लिया। अब इससे क्या हुआ कि जो मुनि थे वे मुनि समाधि मरण पूर्वक 16वें स्वर्ग में देव हुए और जो अजगर था मुनिराज का भक्षण किया और इसके फलस्वरूप वो 6वें नरक में नारकी हुआ। 16वें स्वर्ग की आयु और 6वें स्वर्ग की आयु, दोनों की आयु 22 सागर की थी। अब प्रश्न यहाँ है कि जो मुनि स्वर्ग में गए वे तो क्या कर रहे थे, 22 साल तक हम कह सकते हैं कि विषय भोग भोग रहे थे, वे विषय भोग नहीं भोग रहे थे, क्योंकि तीर्थंकर का जीव था, सम्यक्त प्राप्त कर लिया था, मुनि अवस्था से समाधि मरण प्राप्त करके 16वें स्वर्ग को प्राप्त किया। तो वहां भी पुनः उन्होंने अवधि ज्ञान से जाना कि मैं तो पूर्व पर्याय में मुनि था, मेरे भाई ने मुझे डस लिया या निगल लिया, जो भी था उससे मेरा समाधि मरण हुआ और मुझे ये स्वर्ग की अवस्था प्राप्त हुई। इसका स्मरण जैसे ही आया, जाति स्मरण हुआ और पुनः उनका जो जीवन था उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में, भक्ति पूजन वंदना आदि करने में बिता दिया। और इधर जो कमट का जीव था, जो अजगर बना, जिसने मुनिराज को निगल लिया, मुनिराज के निगलने के परिणाम स्वरूप और तीव्र क्रोध के कारण उसको 6वें नरक का बंध हुआ। तो वहां वो अजगर बन के वैसे ही दुख प्राप्त कर रहा था। अब चूंकि नरक में उत्पन्न हो गया तो प्रति समय अनेक कष्ट भोग रहा। 5 भाव पूरे हो गए। पहला कौन सा था, पूछ लेता हूँ नहीं तो नींद आने लगती है, कहानी चल रही है, हवा भी अच्छी लग रही है। तो पहला भाव कौन सा था, मरुभूति का, और जहां से ये जो मेन कहानी है वो प्रारंभ हुई, वहां पे उनका विवाद हुआ और ये कहानी आगे बढ़ी। दूसरा जो भाव था वो कौन सा था, राजरोष नाम के हाथी का और कुक्कुट नाम के सर्प का। तीसरा भाव क्या था, ये 12वें स्वर्ग में देव हो गए थे और जो सर्प था वो 5वें नरक का नारकी हो। फिर चौथा भाव कौन सा हुआ, वो चौथा भाव है, वही बता रहा हूँ। हाँ, 12वें स्वर्ग में जो तीसरा भाव था वो शशिप्रभ देव का और ये 5वें नरक का। फिर अब जो चौथा भाव है वो है अग्निवेद मुनिराज और जो अजगर, ठीक है। फिर इसके बाद मुनिराज समाधि मरण करके 16वें स्वर्ग में इंद्र हुए और जो अजगर था वो 6वें नरक में, और दोनों की आयु कितनी थी, 22 सागर। तो अब जैसे जैसे दोनों ने 22 सागर की आयु, अब देखो कर्मों की कितनी विचित्रता है। हमें तो थोड़ा बहुत कष्ट होता है और हम उतने कष्ट में ही त्रस्त हो जाते हैं कि हमारी क्या गलती, हमने ऐसे क्या कर्म बांधे होंगे। अब हम भगवान के जीवन से कल्पना ले सकते हैं कि 10 भाव पहले कहानी चली और 10 भाव पहले कहानी शुरू हुई और वो आखिरी के भाव तक, मतलब जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं किया तब तक वो एक भाव की गलती से उनको पूरे 10 भाव दुख भोगना पड़ा।
अब हम चलते हैं छठवें भाव की तरफ। छठवां भाव है वज्रनाभि चक्रवर्ती और शिकारी भी, जिसका नाम था कुरंग। क्या नाम था? कुरंग। तो अब हम चलते हैं आपको चक्रवर्ती की जन्मभूमि की तरफ ले जाते हुए। जम्बूद्वीप में पश्चिम विदेश क्षेत्र में अश्वपुर नाम का नगर है। वहां पर राजा वज्रवीर और रानी विजय देवी के गर्भ में रात्रि में रानी को 5 स्वप्न आए। क्योंकि जैसे 16 तीर्थंकर होते हैं तो तीर्थंकर की माताओं को कितने स्वप्न आते हैं? वैसे चक्रवर्ती भी होते हैं तो उनकी माता को भी मंगल स्वप्न आते हैं, उनको 5 मंगल स्वप्न आते हैं। तो इनकी रानी को भी 5 मंगल स्वप्न आए। वे इस प्रकार से थे। सबसे पहले उन्होंने मेरू पर्वत देखा, फिर सूर्य देखा, फिर चंद्रमा देखा, फिर एक देव का विमान देखा और लास्ट में जल से भरा हुआ सरोवर देखा। जब ये सारी चीजें हुई तो प्रातःकाल, क्योंकि पत्नी को जो भी समस्या होती है पति से ही जाके पूछती है, तो प्रातःकाल राजा के दरबार में पहुंचे, प्रश्न अपने स्वप्न बताए और राजा ने उनका फल बताया कि हे देवी, तुम्हारे गर्भ में पुत्र आने वाला है और वो पुत्र चक्रवर्ती पद को प्राप्त करेगा, चक्रवर्ती पद को विभूषित करेगा। अब कालांतर में थोड़े समय के बाद एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने वज्रनाभि चक्रवर्ती रखा। अब क्योंकि वज्रनाभि चक्रवर्ती भी समाधि मरण पूर्वक मुनि थे, मुनि से स्वर्ग में गए और स्वर्ग से क्या बन गए हैं? चक्रवर्ती। और विदेश क्षेत्र में जहाँ साक्षात तीर्थंकरों का समागम होता है, तो पूर्व के भी धर्म संस्कार लेके आए और वर्तमान के भी धर्म संस्कार लेके आए। और यहाँ पर भी उनका जो जीवन था वो कैसा रहा कि धर्ममय व्यतीत होता रहा। अब जैसे ही वे युवा हुए तो युवा होते साथ उन्हें 2 शुभ समाचार एक साथ प्राप्त हुए। जैसे भरत चक्रवर्ती को 3 समाचार प्राप्त हुए थे। कौन कौन से? हाँ, तो सबसे पहले उन्होंने क्या सुना था कि भाई हम भगवान के समोसरण में जाएंगे। ठीक ऐसे 2 शुभ समाचार उन्हें भी प्राप्त हुए। एक तो तीर्थंकर का उनके देश में पदार्पण, क्योंकि विदेश क्षेत्र है और विदेश क्षेत्र में हमेशा तीर्थंकर विद्यमान रहते हैं, तो तीर्थंकर का पदार्पण और उनके राज भंडार में चक्र रत्न की उत्पत्ति। तो जैसा भरत चक्रवर्ती ने सोचा था वैसे इन्होंने सोचा कि पुण्य की अपेक्षा से धर्म श्रेष्ठ है। क्या श्रेष्ठ है? पुण्य की अपेक्षा से। तो उन्होंने यही भावना भाई कि हम तो क्या करेंगे, पहले जो भगवान है उनके दर्शन करने जाएंगे, उनके उपदेश का श्रवण करेंगे। तो जैसे ही उन्होंने उपदेश का श्रवण किया, भगवान ने 7 तत्व 6 द्रव्यों का वर्णन किया, 3 लोक का वर्णन किया, वस्तु व्यवस्था बताई और उनके उस उपदेश को सुनकर उनके अंतरंग में भी वैराग्य जागृत हो गया। अब चूंकि वे तो दास भगवंत के उदास रहे जगत सो के, वास्तव में जो जिनको भगवान की रुचि लग गई हो या आत्मा की रुचि जागृत हो गई हो, तो वे क्या करते हैं? संसार से उदास ही रहने लगते हैं। और दौलत राम जी ने भी लिखा है, जलते भिन्न कमल है। भाई संकट दृष्टि जी कैसे होते हैं? पूरी लाइन इस प्रकार से है, गेही पे ग्रह में न रचे ज्यों, जलते भिन्न अमल है, नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम। तो जिस प्रकार से जल में कमल उत्पन्न होता है, लेकिन वो जल से कैसा होता है? अत्यंत भिन्न होता है। वैसे ही क्योंकि वे धार्मिक जीव तो थे, भक्त जीव थे, तो संसार में रहते हुए भी वे संसार में कैसे रहने लगे? उदासीन रहने लगे। वास्तव में जिनका वैराग्य दृढ़ हो उनको संसार के विषय भोग नहीं लुभा पाते, भले वे चक्रवर्ती क्यों ना हो। फिर आगे क्योंकि एक दिन वे जंगल में विचरण कर रहे थे चक्रवर्ती, और वहां पे उन्हें 6 मंकर मुनिराज मिले। 6 मंकर मुनिराज मिले तो मुनिराज को देखते ही उनके अंदर में आनंद उमड़ पड़ा कि वास्तव में ऐसे महान मुनिराज के दर्शन हुए, क्योंकि वे मुनिराज भी कैसे थे? अवधि ज्ञान के धारी थे। तो उन्होंने अब दर्शन किए और मुनिराज ने उपदेश दिया, और मुनिराज के उपदेश को ग्रहण करके उन्होंने अपना जितना भी वैभव था, राजपाट आदि, चक्रवर्ती का वैभव उसको छोड़ा, वैराग्य को धारण किया और जंगल में जाके तपस्या करने लगे। अब वे मुनि बन गए, जंगल में अपनी आत्मा की साधना करने लगे। देखो यहाँ पर उन्होंने कुछ नहीं किया, बात समझ में आ रही है? मतलब 5 भाव पहले भी कुछ नहीं किया था और इस भाव में भी उन्होंने कुछ नहीं किया। बढ़िया शांति से धर्म पूर्वक उत्पन्न हुए, पूरा जीवन धर्म में लगाया। चक्रवर्ती थे तब भी राजपाट से उदासीन थे,
और जैसे ही मुनि के उपदेश को सुना तुरंत क्या किया, बैराग्य धारण कर लिया। अब बैराग्य धारण करते करते जंगल में विचरण करते करते एक जंगल में पहुंचे और शिला के ऊपर ध्यान लगा रहे थे। जैसे भी ध्यान लगा रहे थे अचानक पीछे से एक तीर आता है और वो मुनिराज के शरीर को भेद देता है। अब ये तीर किसने चलाया है, प्रश्न आपसे है, बोलो कौन हो सकता है? हाँ, कुरंग नाम का भील, क्योंकि कहानी में दो ही पात्र जो है वे बराबर चलते आ रहे हैं। तो ये छठवें भाव की जो कहानी थी उसमें मुनिराज ध्यान में लीन थे। वो कुरंग नाम का जो भील था, चूंकि भील था परिणाम से भी दुष्ट प्रकृति का था और जो कार्य होते उनके वे भी दुष्ट प्रकृति वाले थे। मांस का लोलुपी था, जीवों की हत्या करने में उसे आनंद की प्राप्ति होती थी। तो जैसे मुनिराज को देखा तो वास्तव में जो दुष्ट जीव होते हैं उनको दुष्ट भाव ही आते हैं और जो भव्य जीव होते हैं वे मुनिराज को देखकर अपने अंतरंग में भव्य परिणाम लेकर आते हैं। तो जैसे मुनिराज को देखा तो उसका क्रोध और बढ़ गया। कब की बात याद आई? कब की बात याद आई? तो अगर जब भी आपको लगे कि हमने तो ऐसा किया नहीं फिर भी हमारे साथ ऐसा हो गया है, हालांकि आपको पूर्व भाव तो याद नहीं आएगा, लेकिन आप इस कहानी से समझ सकते कि जरूर हमने पूर्व में कुछ ना कुछ तो किया ही होगा, क्योंकि हमारे पास चक्रवर्ती जैसा वैभव भी नहीं है, सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं किया है और इतने विशुद्धि वाले हमारे परिणाम भी नहीं हो रहे हैं। तो अगर हमारे साथ भी कुछ हो रहा है तो बजाय सामने वाले को दोष देने की अपेक्षा हम स्वयं विचार करें, जे कर्म पूरब ये खोटे सहे क्यों नहीं जी। लाइन सबको याद है, जब विपत्ति आती है तो याद कितने लोग करते हैं? बोलो है, बोले जब भैया वो तो जब दुख आता है ना तभी याद आता है। अभी बढ़िया घर में महोत्सव होवे ना फिर हम भगवान को ही काट देते हैं। मतलब घर में शादी का काम हो और समय नहीं बचे तो क्या करते हैं, ऐसा करो पूजा छोड़ दो, पूजन तुम शादी के बाद कर लेंगे, पहले घर की शादी निपटा देते हैं। बात ख्याल में आ रही है? तो कह रहे भैया अगर कोई भी कर्म का उदय आ रहा है तो आप ध्यान रखें बिना कर्म बांधे हुए भी उदय में नहीं आते। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे ने कर्म बांधा हो और दूसरे के कर्मों का बंध हमें भोगना पड़ रहा हो, तो ऐसा नहीं है। हमने ही कर्म बांधे हैं और उसके ही अनुसार हमें उदय प्राप्त हो रहे हैं। अब चूंकि ये भी मुनि थे, अब मुनि ने को क्या हुआ था कि वो जो कुरंग नाम का भील था उसने बाणों से भेद दिया, ये छठवां भाव। अब चूंकि जो मुनि थे फिर मुनि ने समता पूर्वक समाधि मरण धारण किया। अभी ग्रैविक में अहमित्र हो गए और जो भील था, जिस भील ने मुनिराज को क्या किया था, बाणों से शरीर का भेदन किया था, उसने मरण को प्राप्त किया और मरण प्राप्त करके वो भी 7वें नरक में चला गया। अब देखो यहाँ भी एक जैसी चीज है, मुनिराज ग्रैविक में गए, उनकी 27 सागर की आयु थी और ये जो 7वें नरक में गया कुरंग नाम का भी, उनकी भी 27 सागर की आयु थी, लेकिन अंतर जमीन आसमान का है। वे ग्रैविक में गए लेकिन वे आत्मा के ध्यान क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई? ठीक है मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे, हो तो कुछ बताना। 27 सागर मैंने ग्रंथ से ही पढ़ा है। हाँ उत्कृष्ट आयु 33 सागर है लेकिन उनकी 27 सागर की आयु थी दोनों की। तो वे तो चूंकि ग्रैविक में थे पूरे प्रचुर श्वास संवेदन में, चूंकि ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन वे उस समय होने के बाद भी अपने आनंद का ही वेदन कर रहे थे, आत्मा के ध्यान में ही लीन थे। यद्यपि वो देव पर्याय की मजबूरी है कि चतुर्थ गुण स्थान से आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन चतुर्थ गुण स्थान में भी जितनी उत्कृष्ट भूमिका हो सकती है, श्रावक जितना उत्कृष्ट कर सकता है उतना आचरण उन्होंने देव पर्याय में धारण किया और पूरे 27 सागर संयम पूर्वक व्यतीत किए। ना कि चूंकि ये क्रम भी है कि जैसे जैसे स्वर्ग में ऊपर बढ़ते जाते हैं क्यों तो उतना क्या होता जाता है, कम होता जाता है। बात समझ में आ रही? हमारे साथ उल्टा होता है, हमारा धन वैभव जितना बढ़ता जाता है उतनी हमें तृष्णा बढ़ती जाती है और हम उतने दुखी होते जाते हैं। लेकिन देवों के कैसा है कि जैसे जैसे वैभव बढ़ता है, जैसे जैसे आयु बढ़ती है, जैसे जैसे स्वर्गों का क्रम बढ़ता जाता है, वैसी जो आसक्ति है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। अब 27 सागर तक बराबर एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जिस दिन नरक में इसने दुख नहीं भोगे हो। किसने? कुरंग नाम के भील ने। और वे जो मुनि थे वज्र
नाभि मुनि थे, वे कहाँ चले गए? ग्रैविक में इंद्र हो गए और वहां वे क्या कर रहे हैं? अपनी आत्मा के चिंतन में लीन है, वीरेंद्र भगवान की सेवा आदि कर रहे हैं। ये तो 7वां भाव था, अभी 3 भाव और बाकी। हम पूछ लेते हैं 7 भाव कौन कौन से बताइए। मरुभूमि और कमठ, जहां से ये कहानी शुरू हुई, क्योंकि अभी भी हम सब यही कहते कमठ ने उत्सर्ग किया था, वो 10 भाव पहले था, हम पुराना भी उसको जोड़ लेते, काउंट कर लेते। तो कमठ और मरुभूमि। दूसरा हाथी और सर, वज्रघोष हाथी और मुकुट नाम का सर। तीसरा 12वें स्वर्ग में देव और ये 5वें नरक में नारकी। फिर उसके बाद अग्निवेग नाम के मुनि और ये अजगर, अग्निवेग नाम के मुनि और ये अजगर। फिर उसके बाद 16वें स्वर्ग में देव और वो 6वें नरक में नारकी। अब 7वां भाव कौन सा है? वज्रनाभि चक्रवर्ती और कुरंग नाम का भी। अब कल्पना करो, चक्रवर्ती बनने के बाद भी वे मुनिराज आत्मा के ध्यान में लीन थे। ये आया और इसने क्या किया? मुनिराज को मार दिया। बोलो, बोलिए। हाँ, कोई बात नहीं, उनके भाव छूटना चलेगा, हमारे भाव नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि वे तो निर्वाण को प्राप्त हो गए। उनके 8 भाव भी याद होंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, हमें हमारे भाव जरूर देखना है। बात ख्याल में आई कि हमारे कितने भाव बाकी है। तब हम बढ़ते हैं अगले भाव की तरफ, 8वां भाव, जिसका नाम है आनंद कुमार और सिंह का जी। अब आनंद कुमार कौन हुआ होगा? मरुभूति का जी। और सिंह कौन बना? क्योंकि वो कहाँ से निकल रहा था? वे तो गिरामिक से आने वाले थे, और जो शेर था वो जो नारकी था 7वें नरक का, वो निकल के क्रूर सिंह बना। तो अब हम देखते हैं, चलते हैं 8वें भाव की तरफ, आपको ले चलते हैं अयोध्या की तरफ। अब अयोध्या नाम की नगरी है, वहां पे राजा वज्रबाहु और उनकी रानी प्रभावती सुखपूर्वक जन्म व्यतीत करते हैं, और उनके गर्भ में एक पुत्र आता है, और कालांतर में उस पुत्र का जन्म होता है, और उस पुत्र का नाम रखते हैं वे आनंद कुमार। अब जैसा नाम था वैसे उस पुत्र का काम था, क्योंकि आजकल के जो पुत्र हैं वे तो माता पिता को दुख देने वाले हैं, लेकिन पहले ऐसे नहीं होते थे। जैसे नाम होते थे वैसे उनके काम भी होते थे, या कहें तो इतना चरित्र उज्जवल होता था कि लोग बात क्या करते, सहज ही धर्म से जुड़ जाते। आजकल भवन तो बहुत ऊंचे ऊंचे बनने लगे हैं, लेकिन जो भावनाएं हैं वे नीचे होने लगी, नीचे होने लगी। तो वास्तव में ये तो हमारे भाग्य की बलहारी है, कैसी उत्कृष्ट वस्तु हमें मिल गई, अन्यथा हम भी भवन ऊंचे बनाते रहते और अपनी भावनाओं को नीचे करते रहते। तो वहाँ आनंद कुमार नाम के पुत्र का जन्म हुआ। क्योंकि बाल चेष्टाएं थी, तो बालक अवस्था में भी वो सबको आनंदित करने लगे, और जैसे ही राज्य हुए, महाराजा बन गए, राजा बन गए, तो उनका जो राज्य था ना, वो वहां पर पूरी प्रजा एकदम सर्व सुखी थी। और बड़े होने पर ये राजा बने, लेकिन कौन से राजा बने? महामंडलेश्वर राजा बने। कौन से राजा बने? कौन बना? कौन बना? मतलब समझ में आ रहा है? उनने क्षमा किया, और उस क्षमा के परिणाम स्वरूप पहले ग्रैविक में गए, वज्रनाभि चक्रवर्ती बने। अब उसके बाद भी मतलब ये समझो, एकमात्र क्षमा भाव के धारण करने से संसार की कोई भी ऐसी विभूति नहीं बचेगी जो इन्होंने प्राप्त नहीं करी। 3 ही पद जाना है, या तो तीर्थंकर बन जाओ, या चक्रवर्ती बन जाओ, या कामदेव बन जाओ। ये चक्रवर्ती बन चुके, वज्रनाभि। अभी महामंडलेश्वर जो सबसे बड़ा होता है, चक्रवर्ती के बाद छोटा कह सकते हैं, और इनसे तो बड़ा है, तो महामंडलेश्वर बन गया। और उनके अधीन कितने राजा होते हैं? बोलो, महामंडलेश्वर जो राजा होते हैं उनके अधीन कितने राजा होते हैं? 8000 राजा। कितने होते हैं? मतलब 8000 राजा उनके अधीन। मतलब उन्होंने अगर व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया ना कि तबीयत खराब है, तो तुरंत 8000 मैसेज आएंगे, महाराज क्या हो गया, कोई तकलीफ? तो बात समझ में आ रही है आपको? ये तो आज की भाषा बता रहे हैं हम। तो अब ये समझो, मतलब पुण्य के वैभव का या पुण्य के उदय की कोई कमी नहीं थी, भरपूर पुण्य ही पुण्य था। लेकिन वो पुण्य कम मिला, पुण्य कम मिला। मतलब ये समझो 10 भाव पहले जो गलती हुई ना, 8 भाव तक वो कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुनिराज के अंदर क्या है? क्षमा भाव। हमें तो गुस्सा आ रही है
कैसा नालायक शिकारी था, कैसा अजगर था, कैसा सर्प था। मुनिराज बैठे हुए वो क्या कर रहा है, कभी बाण मार रहा है, कभी मुनिराज को ही निकल रहा है, कभी डस ले रहा है। लेकिन वे मुनिराज क्या कर रहे थे, क्षमा भाव धारण। और हम थोड़ी सी बात लेके बैठ जाते हैं। मतलब मैं लिख के दे सकता हूँ, यहाँ बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति को याद हुआ होगा कि 5 साल पहले किसने आपसे कोई बुरी बात कही थी। बाकी चीजें याद हो कि नहीं हो, समय साहब जी की कोई गाथा याद होगी या नहीं होगी, पूजन की पंक्ति याद हो या नहीं हो, ये बात तो जरूर याद होगी। और ये बात हम अपने बेटे बेटों को भी बताते हैं, बेटा उनके यहाँ मत जाना, 5 साल पहले फलाने ने हमसे ऐसी ऐसी बात कही थी। तो पारसनाथ भगवान के जीवन से हमें सबसे बड़ी ये प्रेरणा लेना चाहिए, जबकि उन्होंने तो कुछ नहीं दिया था, फिर भी वो जीव बराबर दुख दे रहा था, और ऐसा दुख दे रहा था कि पूरा जीवन ही समाप्त हो जाए। हमें तो जो दुख दे रहा है सामने वाला, ज्यादा से ज्यादा बुरे वचन बोलेगा, कभी मारेगा, घर से निकाल देगा, संपत्ति हरण कर लेगा, इतना ही है ना। कमट के जीव ने तो पूरा जीवन हरण कर लिया, ऐसे दुख दिए। तो वे बड़े हुए, महामंडलेश्वर राजा बने, क्योंकि धार्मिक संस्कार तो थे, धर्म में तो लीन थे, अपने राज दरबार में बैठे थे। और तभी अचानक मंत्री आया और मंत्री ने कहा, महाराज कल से अष्टानिका पर्व प्रारंभ हो रहे हैं, और अष्टानिका के पर्व में हम नंदीश्वर पूजन कर रहे हैं, तो आप भी उस पूजन में सम्मिलित हो। सभी अकृत्रिम जिनालयों की आप भी वंदना करें, पूजन भक्ति करें। महाराज धार्मिक थे, वे भी उस अष्टानिका के पर्व में शामिल हो गए। हालांकि हमें समय नहीं मिलता है, शायद हम महाराज से भी ज्यादा व्यस्त हैं, क्योंकि 10 साल के 365 दिन में से मात्र 355 दिन हमें समय नहीं मिलता है, मात्र 10 दिन समय मिलता है। बाकी लोगों को तो पता भी नहीं है अष्टानिका नाम की क्या चीज है, या वर्ष में कितनी बार आता है। भाग्य की बलहारी है, काल की बलहारी है। कितना उत्कृष्ट धर्म प्राप्त होने के बाद भी हमें धर्म सुनने की चाह नहीं है। तो आगे बढ़ते हुए, चूंकि अष्टानिका के पर्व चल रहे थे, और अष्टानिका के पर्व बहुत आनंद पूर्वक चल रहे थे, और जो महाराज थे, कौन से महाराज, आनंद कुमार। कौन से महाराज, वे भी बहुत बढ़िया अपने भावनाओं की गति करते करते उसमें लीन थे। तभी अष्टानिका के बीच में एक विपुलमती नाम के मुनिराज आए। कौन से मुनिराज, विपुलमती नाम के मुनिराज आए, और विपुलमती नाम के मुनिराज ने उनको अष्टानिका पर्व का स्वरूप बताया और समझाया, पूरे अकृत्रिम चेतालियों की रचना समझाई। नंदीश्वर द्वीप है, वहाँ कितने मंदिर हैं, 52। अरे प्रश्न, प्रतिमाएं कितनी होती है, हाँ 5616, गणन भी लगा सकते हैं, 52 इंटू 108 करना है, तो जो बराबर आएगा वो 5616, मतलब 5616 ऐसी रत्न जड़ित प्रतिमाएं वहां पर होती हैं। 52 जिन मंदिर होते हैं, 8वां द्वीप नंदीश्वर द्वीप है। ऐसी मुनिराज ने उपदेश दिया और पूरे जिनालयों को स्वरूप समझाया, और तत्पश्चात मुनिराज का आहार हुआ। तो आहार हुआ तो राजा के घर में ही पड़गाहन हुआ। भक्ति भाव से नवदा भक्ति पूर्वक निरंतर मुनिराज को आहार दिया। किसने, आनंद कुमार ने। आहार हुआ, आहार के पश्चात मुनिराज ने फिर उपदेश दिया। 3 लोग के जितने भी अकृत्रिम जिनालय थे, जिनमें थे, उनका वर्णन किया। ज्योतिष लोग के जितने विमान थे, जिनमें अकृत्रिम चैत्यालय थे, उनका भी वर्णन किया। तो चर्चा सुनते सुनते आनंद कुमार थे, उनके भी मन में विकल्प आया। कहाँ के राजा थे, कौन सी जगह के, अयोध्या के। कहाँ के राजा थे, अयोध्या के। तो उनके मन में भी विकल्प आया कि सूर्य के विमान की चर्चा हो रही थी, तो उनके मन में विकल्प आया कि हम भी सूर्य के विमान जैसा मंदिर अपनी अयोध्या में बनाएंगे। तो राजा को विकल्प आया और राजा ने सूर्य के विमान जैसा मंदिर बनाया। उस मंदिर में रत्न जड़ित प्रतिमाएं स्थापित करी। और राजा तो क्या करते थे, अब यहाँ पे जो प्रश्न हमने सुना, भरत चक्रवर्ती बराबर सूर्य को नमस्कार। यहाँ पे ये कहानी है कि वो राजा जो थे आनंद कुमार, उन्होंने वो सूर्य नामक विमान का जो मंदिर था, उसकी आकृति का मंदिर बनाया, उसमें प्रतिमाएं स्थापित करी और वे उसको नमस्कार करते थे। कौन, आनंद। लेकिन प्रजाजनों ने देखा कि ये क्या कर रहे हैं, सूर्य को नमस्कार कर रहे हैं। क्योंकि सूर्य के आकृति का विमान था ना, तो सूर्य की आकृति, और कालांतर में वो परंपरा तब वहां पे चल पड़ी। ये महापुराण में आप देख सकते हो। यद्यपि भरत चक्रवर्ती का तो है ही, और वो तो साल में एक बार करते हैं। बात ख्याल में ना, जब संक्रांति आती है तब ये तो रोज ही कर रहे थे। तो कालांतर में प्रजाजनों को भी लगा कि वास्तव में ये मंदिर ही वो है चमत्कारी,
इसलिए जो अन्य मत के लोग थे वे क्या करने लगे, सूर्य को नमस्कार करने लगे। अब चक्कर ये हुआ कि फिर से क्योंकि वे निरंतर उसकी भक्ति में तो लगे ही रहते थे। अब एक दिन ये राजा थे, वे क्या कर रहे थे, जंगल में विचरण कर रहे थे। जंगल में विचरण करते करते उन्हें सागर दत्त मुनिराज मिले। कौन मिले, सागर दत्त मुनिराज। पहले कौन से मुनिराज मिले थे, अभी विपुलमती। कौन से मुनिराज, अभी बाद में फिर उनको कौन से मुनिराज मिले, देखो उन्होंने तो 2 ही मुनिराज मिले और जीवन बदल गया। हम रोज आहार दे रहे हैं फिर भी नहीं छेद रहे। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब ये है कि इतना उत्कृष्ट धर्म प्राप्त करने के बाद भी अगर हमारे थोड़े से परिणाम भी नहीं बदल रहे हैं, थोड़ा सा भी विषय कथा नहीं छूट रहा है, तो हमारे को भी बहुत भाव बाकी है। तो आगे सागर दत्त मुनिराज मिले। सागर दत्त मुनिराज ने पुनः संबोधन दिया और कहा कि भैया अब आपका जो भाव है वो शेष नहीं है, आप अगले 2 भाव में क्या करने वाले हैं, मोक्ष प्राप्त करने वाले और इस भरत क्षेत्र के 23वें तीर्थंकर बनने वाले हैं। जैसे ही सुना कि मैं तो तीर्थंकर बनने वाला हूँ, अंतरंग में आनंद उत्साहित हो गया, आनंद के झरने झरने लगे, वैराग्य धारण किया और पुनः वे क्या हो गए, मुनिराज हो गए और जंगल में विचरण करने लगे। अब पुनः चलते अपन कमठ के पास। कमठ कहाँ था इसके पहले, 7वें नरक का नारकी। तो वहां पे उसने आयु पूरी करी और वो उसी जंगल में क्या हो गया, क्रूर सिंह बन गया। अब जैसे ये मुनिराज जंगल में ध्यान करने के लिए बैठे, इसने किसने देखा, सिंह के जीव ने देखा और जैसे ही देखा उसके पुनः फिर से क्या हो गया, पूर्व भाव का स्मरण आ गया और क्रोध से आग बबूला हो गया। मुनिराज के ऊपर झपट्टा मारा और मुनिराज का झपट्टा मार के शरीर को फाड़ दिया और शरीर लौटने लगा और शरीर मुनिराज जो है वे समाधि मरण से मृत्यु को प्राप्त हो गए और आनंद नाम के स्वर्ग में उनका जन्म हुआ। अब यहाँ पे शेर को देखकर हमें फिर गुस्सा आ रही होगी, कैसा नालायक शेर है, इतने भाव से मुनिराज को परेशान करता आ रहा है, समस्या देता आ रहा है, लाइफ जीवन जो है उसका वो हरण करता हुआ आ रहा है। अभी फिर ये मुनि बने, फिर देखो कोई शेर बना और फिर क्या किया इसने, मतलब एक बार भी अंतरंग में परिणाम नहीं आए, कितना तीव्र क्रोध अंदर में भरा हुआ था। जैसे ही मुनिराज को देखा और क्या किया है, क्या हुआ कि मुनिराज पे झपट्टा मारा, मुनिराज के शरीर को विदीर्ण किया और स्वयं मुनिराज का भी मरण हो गया और शेर का भी मरण हो गया। तो मुनिराज तो कहाँ गए, आनंद नाम के स्वर्ग में गए और जो शेर था वो वापस कहाँ चला गया, नरक में चला गया। अब ये स्वर्ग में हो गए, कौन पहुंच गए स्वर्ग में, आनंद मुनि या पारसनाथ भगवान का जीव। अब ये है एक भाव पहले, मतलब पारसनाथ बनने से एक भाव पूर्व। ये कहाँ है, आनंद स्वर्ग में है। और जब उस देव पर्याय की 6 माह की अवधि शेष रह गए तो तुरंत सौधर्मेंद्र का आसन कंपायमान हुआ। सौधर्मेंद्र का आसन कंपायमान कब कब होता है? कब कब, ऐसे एक एक बोलो, सब मिलके बोलते हो, सब एक साथ समझ में नहीं आ रहा। पहली बार कब होता है, गर्भ के 6 महीने पहले, फिर दूसरा गर्भ में आने पर, तीसरी बार जन्म के समय, चौथी बार केवल ज्ञान होने पर, 4 बार इंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है। तो 6 महीने श्रेष्ठ थे, बाकी थे, तब उन्होंने कुबेर को आदेश दिया कि भैया अब बनारस नगरी की तैयारी करो, वहां पे 23वें तीर्थंकर का अवतार होने वाला है। ठीक उसी समय जब 6 माह की आयु पूरी हो गई तो एक दिन वैशाख कृष्ण द्वितीया के दिन जो बनारस के राजा अश्वसेन और उनकी रानी बामा देवी, उनको रात्रि में स्वप्न आए और 16 स्वप्न आए और अंत में उन्होंने देखा कि एक गज है, तो गज उनके मुख में क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। प्रातः काल हुई, ये फिर अपने महाराज के पास गए, महाराज को सबसे बताए और महाराज ने कहा, हे देवी धन्य हो, तुम्हारे गर्भ में बाल तीर्थंकर के जीव का अवतरण हो चुका है और वो तीर्थंकर पद को प्राप्त करेंगे और भरत क्षेत्र के 23वें तीर्थंकर पद को प्राप्त करेंगे। और अंत में जो गज प्रवेश कर रहा था, उसका मतलब ये है कि इस जीव ने क्या किया था, गज की पर्याय में सम्यक दर्शन प्राप्त किया। गज की पर्याय कौन सी, कौन सा भाव, मतलब यहाँ से 8 भाव पहले, वैसे दूसरा
भाव और यहाँ से जाएंगे तो 8 भाव पहले गज की पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति करी थी। अब चूंकि ये वो समय है जब 22 तीर्थंकर मोक्ष जा चुके थे और 22 तीर्थंकर अंतिम तीर्थंकर 22वें कौन से थे? नेमिनाथ भगवान। कहाँ से मोक्ष पधारे? गिरनार से। तो नेमिनाथ भगवान के 83,750 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 750 वर्ष बाद गर्भ में आए और गर्भ में 9 महीने और जोड़ लो तो 83,751 वर्ष बाद किसका जन्म हुआ? फिर पौष कृष्ण एकादशी को विशाखा नक्षत्र में बाल तीर्थंकर पार्श्व कुमार का जन्म हुआ। और जैसा आपको पता है कि स्वर्ग जैसी नगरी सज जाती है और जो बनारस नगरी है, अभी अचानक शहर ही गूगल ने फैक्ट बताया है कि भारत में जो सबसे पुरानी नगरी है वो बनारस है। आप गूगल चेक कर लेना जाके, मैंने तो शहर में पढ़ने में आ गया, अभी आया और कुछ घंटे पहले। मैं कोई स्पेशल चेक नहीं कर रहा था लेकिन शहर में वो बात आ गई। बनारस जो है वो बताया उन्होंने, जो आर्किटेक्चर होते हैं और आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, उन्होंने बताया कि सबसे पुरानी जो नगरी है इस देश में वो बनारस नगरी है। तो उस बनारस नगरी में जहाँ कर गंगा नदी बहती है, उस गंगा नदी में बाल तीर्थंकर पारसनाथ का जन्म हुआ। कब? पौष कृष्ण एकादशी के दिन। एक अद्भुत संयोग ऐसा है कि जब पार्श्व कुमार गर्भ में आए थे तब विशाखा नक्षत्र था, जब जन्म हुआ तब भी विशाखा नक्षत्र था, तब किया तब भी विशाखा नक्षत्र था, केवल ज्ञान प्राप्त हुआ तब भी विशाखा नक्षत्र था, और जब निर्वाण प्राप्त किया तब भी, मतलब पांचों काम उनके, पांचों कल्याणक विशाखा नक्षत्र। मतलब ये समझो एक काम निकल गया। अगर विशाखा नक्षत्र हो गए तो आप कोई भी अच्छा काम कर सकते हैं, है ना। अब करने नहीं लग जाना, नहीं तो वो जो आपने ही बताया था, है ना। वापस हम अपनी चर्चा पे आते हैं। बाल तीर्थंकर का जन्म हुआ सने सने, जैसे इन्हीं के प्रकरण में आता है कि जब ये 8 वर्ष के हुए, पूजन की पंक्ति में भी आता है, भाई जब अष्टम वर्ष कुमार अनुव्रत महासुख था। तो जब ये 8 वर्ष के हो गए तो उन्होंने क्या किया? अणुव्रतों को धारण कर लिया। क्योंकि बाल तीर्थंकर थे, सर्व सुंदर शरीर के धारी थे, उत्कृष्ट पुण्य के भोगी थे, निरंतर बढ़ते जा रहे अपनी बाल चेष्टाओं से, माता पिता के मन को आनंदित करते जा रहे और वे युवा हो गए। अब युवा हो गए, 30 वर्ष जो है इनका कुमार काल रहा है। चूंकि टोटल आयु 100 वर्ष की थी तो 30 वर्ष उनका कुमार काल रहा है। जब वे युवा हो गए तो माता पिता ने उनको बताया कि भैया आप शादी विवाह कर लो, सब कुछ चिंता हो जाती है, बेटा हो गए और शादी नहीं हो गए। रिश्तेदार भी बोलने लगे भैया शादी करना कि नहीं करना। तो माता पिता ने कहा भैया अब क्या कर लो, आपकी उम्र हो गई है, इसलिए शादी करने लगे। तीर्थंकर का जीव है तो संसार के बंधनों को नाश करने के लिए आया हो, भला उसको भोगों की रुचि कहाँ लगेगी। तो उन्होंने क्या किया? विनय पूर्वक उत्तर दिया कि माता पिताजी से कहा, माताजी पिताजी, क्योंकि आदिनाथ भगवान तो इतनी लंबी आयु धारण करके आए थे, मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं क्या नहीं कर सकता, विवाह तो नहीं कर सकता और मैं विवाह नहीं करूंगा। और जो पारसनाथ भगवान है वे भी बाल ब्रह्मचारी हैं। इसके बाद अब चूंकि उनका 30वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा, आदिनाथ भगवान के साथ भी क्या था? जन्मोत्सव मनाया जा रहा। मैंने बताया आपको 24 में से 19 तीर्थंकर ऐसे हैं उसी दिन जिस दिन उनका जन्म कल्याणक है उसी दिन उनका तप कल्याणक है। तो पारसनाथ भगवान का भी जन्म कल्याणक पौष कृष्ण एकादशी है। 30वां जो उनका जन्म कल्याणक है, जन्मोत्सव है, वो मनाया जा रहा था। अनेक देशों से राजा आ रहे थे क्योंकि ये तीर्थंकर थे, उनकी जो गिफ्ट आती है, जो मेहमान है वे भी वीआईपी थे। तो चूंकि अयोध्या के राजा थे जयसेन। कौन से राजा थे? अब अयोध्या और बनारस कह सकते हैं, नागपुर छिंदवाड़ा, जैसे आधा रिश्तेदार आपको छिंदवाड़ा में मिल जाएगा, छिंदवाड़ा वालों के आधे रिश्तेदार आपको नागपुर में मिल जाएंगे। तो वैसे नागपुर, बनारस और अयोध्या आसपास में ही थे। तो जो महाराजा थे जयसेन, उनको पारसनाथ, बालक पारसनाथ से विशेष प्रेम था। तो उन्होंने बहुत सारे उपहार अपने दूत के माध्यम से पारसनाथ भगवान की राज्यसभा में पहुंचे। तो जैसे ही दूत था तो दूत ने वे उपहार भेंट किए और बालक युवा पारसनाथ ने, युवराज पारसनाथ ने दूत से अयोध्या के समाचार पूछे, भैया अयोध्या के क्या हाल चाल है।
तो दूत ने बताया कि हे महाराज, इस अयोध्या नगरी का वैभव में क्या ही वर्णन करूं। इस अयोध्या नगरी में तो 5 तीर्थंकरों ने अवतार लिया है। कौन से 5 तीर्थंकर है ये आपको बताना है। बोलो, एक तो सभी बता सकते हैं, हाँ, अभी जो शिखर जी गए हो वो भी बता सकते हैं, जाते हैं अगर गए हैं अयोध्या तो वो भी बता। आदिनाथ एक, दूसरे अजितनाथ 2 तीर्थंकर, तीसरे, हाँ तीसरे मतलब तीसरे नंबर के, तीसरे नंबर के नहीं है, तीसरे तीर्थंकर है अभिनंदन नाथ, हाँ तीसरे तीर्थंकर है अभिनंदन नाथ, और चौथे तीर्थंकर है सुमति नाथ, और 5वें तीर्थंकर है अनंतनाथ। तो ऐसे टोटल 5 तीर्थंकरों ने अयोध्या नगर में जन्म लिया है। और उसके साथ साथ भरत चक्रवर्ती ने जन्म लिया है, बाहुबली ने भी जन्म लिया है, रामचंद्र जी भी वहीं हुए हैं। तो इतने सारे महापुरुषों का जब वर्णन किया तो जो ये पार्श्वनाथ के जीव थे उनको क्या हो गया, जाति स्मरण हो गया। अब प्रश्न ये, जाति स्मरण क्या हुआ होगा, बोलो। हाँ, क्योंकि 2 भाव पहले वे कहाँ के राजा थे, अयोध्या के राजा थे और महामंडलेश्वर थे। और उन्होंने क्या किया था, सूर्य के विमान की आकृति का वहां पे चैत्यालय बनाया था। तो इतने उनको जाति स्मरण हुआ। तो पारसनाथ भगवान को क्या हो गया, वैराग्य हो गया। तो पौष कृष्ण एकादशी, जहाँ पूरी नगरी उनके जन्म कल्याण के उत्सव में डूबी हुई थी, वहीं मुनिराज युवराज पारसनाथ को वैराग्य आ जाता है और वे जंगल की ओर चल पड़ते हैं। लेकिन उसके पूर्व अगर जो विश्व प्रसिद्ध घटना नहीं बोले तो कथा अधूरी लगेगी। और वो विश्व प्रसिद्ध घटना है नाग नागिन के उपसर्ग दूर करने की, पुनः पारसनाथ भगवान पे उपसर्ग होने की, और पद्मावती धर्मेंद्र बन के उनकी रक्षा करने की। तो बचपन की बात है, हम उसमें भी पढ़ते 40 आता ना, हाथी पर कसकर अंबारी, एक जंगल में गई सवारी, एक तपस्वी देख वहां पर, उससे बोले वचन सुनाकर, तपसी तुम क्यों पाप कमाते, इस लक्कड़ में जीव जलाते। तपसी तभी कुदाल उठाया, उस लक्कड़ को चीर गिराया, निकले नाग नागनी काले, मरने को थे निकट विचारे, रहम प्रभु के दिल में आया, तभी मंत्र नवकार सुनाया, मरकर वो पाताल सिधाए, पद्मावती धर्मेंद्र कहाए, तपसी मरकर देव कहाया, नाम कमट। अब इतना सा प्रसंग हो गया पूरा, मतलब, और चूंकि वो तपसी कौन था, अब ये इंट्रोडक्शन भी जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाता है। तो ये बचपन में जब वे जंगल गए तो उनके नाना थे महीपाल नगर के राजा महीपाल। कौन थे, महीपाल नगर के राजा महीपाल, पारसनाथ भगवान के नाना, मतलब उनकी माता बामा देवी के पिताजी। अब चूंकि बेटी की शादी हुई, उनकी जो पत्नी थी, पत्नी की मृत्यु हो गई। तो पत्नी की मृत्यु हो जाने से ये दुखी हो गए और जंगल में आके तप करने लगे। अब चूंकि राजा थे, अब राजा कोई काम करता है तो उसके फॉलोअर भी कुछ काम करने लगते हैं। तो 700 तपस्वी इनके साथ क्या करने लगे, ऐसे ही अज्ञान पूर्वक मिथ्या तप करने लगे। अब चूंकि ये तो हाथी पे बैठ के, हाथी पर कसकर अंबारी, हाथी पे बैठ के क्या कर रहे थे, जंगल में सैर के लिए जा रहे थे। तो वे पंचाग्नि तप की तैयारी कर रहे थे। शुरू नहीं किया था, लकड़ी वगैरह इकट्ठी, कुंड वगैरह बनाना, वो सब कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि ये कौन आ रहा है, मेरा नाती आ रहा है, मतलब नाना थे ना, तो नाती का विकल्प नहीं है। बोले बच्चा आ रहा है, और वे वहीं सोचने लगे और बोले कि ये तो क्या करेगा, मेरी विनय करेगा, मुझे नमस्कार करेगा। क्यों, क्योंकि मैं कौन हूँ, मैं तो नाना हूँ। तो उसने बोला कि भाई देख, मैं तेरा नाना हूँ, अच्छे कुल से भी हूँ और तपस्या कर रहा हूँ, फिर भी तुम क्या नहीं कर रहे हो, मेरी वंदना नहीं कर रहे हो। तो पारस भगवान ने समझाया, महाराज आप जो कर रहे हो ना वो गलत है, ये तप जो है वे बाल तप है, मिथ्यात्व का प्रभाव है, आपको सम्यक प्रकार का क्या नहीं होगा, तप का फल प्राप्त नहीं होगा। तो नाना को और गुस्सा आ गया, है तो छोटा सा और ज्ञान हमें दे रहा उल्टा। तो तुरंत उसको और गुस्सा आ गया और पंचाग्नि तप की तैयारी करता था। तुरंत कुदाली उठाया और लकड़ी को क्या करने लगा, काटने के लिए हुआ। तो जैसे ही काटने के लिए हुआ, क्योंकि बालक पार्श्वनाथ तो 3 ज्ञान के धारी थे, मति, श्रुत और अवधि। अवधि ज्ञान से जाना कि उस लकड़ी के अंदर तो सर्प युगल बैठा हुआ। नाना को समझाया, नाना महाराज मान जाओ, इस लकड़ी के अंदर सर्प युगल बैठे हुए हैं, आप काटोगे तो उनका शरीर भी कट जाएगा। तब नाना को और गुस्सा आ गई, क्योंकि पूर्व भाव का भी याद आ गया
और इस समय की भी ये जो सिखा रहे थे, क्योंकि सही बात है, ज्ञान सबको अच्छा नहीं लगता, और जो हमें अच्छी बात समझाए हम उसको सुनना कहाँ पसंद करते हैं। तो भाई उनके साथ हुआ, वे समझा रहे थे, और क्रोध बढ़ गया, और जैसे क्रोध बढ़ा तुरंत उन्होंने क्या किया, लकड़ी को काट दिया। जैसे लकड़ी को काटा उसमें से क्या हो गया कि 2 अध कटे नाग नागिन निकले, और चूंकि पारसनाथ भगवान के चित्त में दया आई और संबोधन किया कि हे भाई, हे जीव, तुम लोगों ने पूर्व भाव में पाप किए थे, इसलिए नाग नागिन की पर्याय प्राप्त करी, इसलिए अब क्रोध मत करो, क्योंकि पुनः क्रोध करोगे तो फिर अगली पर्याय प्राप्त करना पड़ेगा। शांत परिणाम हुए, भगवान का संबोधन प्राप्त किया, और वे पद्मावती और धर्मेंद्र हो गए। ये वापस अपने तप में लग गया, और कालांतर से इसका भी मरण हो गया, और मरण करने के बाद अज्ञान पूर्वक किए गए बाल तप के प्रभाव से इसको क्या हुआ, देव पर्याय प्राप्त हुई, निचली जाति का देव हुआ, और उसका नाम रखा गया संबर। अब पुनः पारसनाथ भगवान के वैराग्य पे आते हैं। भगवान को वैराग्य हो गया, लोकांतिक देव आए, भगवान के वैराग्य की अनुमोदना करी, और जंगल में ले गए। वहां पे मुनि पारसनाथ अब क्या कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, और वे उपवास करते, एक दिन उपवास करते थे, फिर आहार बेला तेला ऐसे कर करके बढ़ा रहे थे। तो 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते एक बार वे अपनी आत्म ध्यान में लीन थे। तभी वहां पे संबर नामक देव अपने हेलीकॉप्टर से जा रहा था। अब नियम है शास्त्रों में, कोई भी अगर मुनिराज बैठे हैं तो उन मुनिराज के ऊपर से विमान नहीं निकलता है। आकृतिम चैत्यालय आदि होते हैं, उसके ऊपर से भी विमान नहीं निकलता, उसका विमान रुक गया। बहुत कोशिश करी, चाबी बंद करके चालू करा, देखा चालू हो जाए आगे बढ़े, लेकिन नहीं चला। नीचे आया, देखा कौन था, पारसनाथ मुनि। अब हमें तो भक्ति परिणाम आए, लेकिन वो क्रोधित, ए मायावी कौन है तू, तूने मेरे विमान को क्यों रोका है, तूने जो भी जादू किया हो क्या करो, फटाफट से जादू को बंद करो, मेरे विमान को क्या करने दो, जाने दो। नहीं जाने दिया, क्योंकि मुनिराज तो आत्मा के ध्यान में लीजिए, उन्हें क्या खबर है बाहर कौन क्या बोल रहा है, वे अपनी आत्मा के ध्यान में। अब उसको गुस्सा आ गया, किसको, संबर नामक देव को। अब चूंकि वो तो 10 भाव से चला आ रहा है, पुनः अवधि ज्ञान लगाया, फिर से देखा कि अरे ये पिक्चर तो लंबी चली आ रही है, अब एक काम करते फिर से बदला लेते, मतलब क्षमा का परिणाम नहीं है, फिर बदला, फिर क्या किया, आगे फिर 40 में लिखा है, बहुत अधिक बारिश बरसाई, बादल गरजे बिजली गिराई, बहुत अधिक पत्थर बरसाए, स्वामी तन को नहीं हिला। क्या किया कि उपसर्ग करना प्रारंभ कर दिया, बड़े बड़े शिला के जैसे पत्थर। अब ये और बड़ी बात है, तीर्थंकर के ऊपर प्रत्यक्ष में उपसर्ग नहीं होता, मतलब अगर उसने शिला फेंकी भी है तो वो मुनिराज के शरीर के ऊपर नहीं आएगी, बाहरी आके क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, गिरती जाएगी, है ना। इसमें एक चीज और है, तीर्थंकर उनके माता पिता, एक और चीज है जो विशेष बात है, जानना चाहिए, निहार किसके नहीं होता, निहार तीर्थंकर के, सिर्फ तीर्थंकर नहीं, देखो तीर्थंकर के माता पिता चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, प्रतिवासुदेव और जुगलिया, ये जितने भी लोग हैं इनके मलमूत्र नहीं होता, अर्थात उनके निहार नहीं, आहार तो होता है, निहार नहीं होता। तो तीर्थंकर के शरीर की एक और विशेषता कि डायरेक्ट उपसर्ग नहीं होता, तो उसमें बहुत पत्थर बरसाए, पत्थर से नहीं माना तो बहुत बारिश बरसाई, बारिश से भी बात नहीं बनी तो बहुत बिजली कड़काई, मेघों की गर्जना करी, और मान लो पूरी पृथ्वी ही उसके उपसर्ग से भयावह हो गई। जब इतना उपसर्ग किया तो धर्मेंद्र का सिंहासन कपने लगा, उसने अवधि ज्ञान लगाया, आखिर क्या समस्या है, क्या तकलीफ आ रही है कि मेरा सिंहासन क्यों कंपायमान हो रहा है। देखा तो पारसनाथ भगवान के ऊपर क्या हो रहा था, उपसर्ग, मुनि पारसनाथ के ऊपर उपसर्ग हो रहा था। तुरंत धर्मेंद्र और पद्मावती आए, उनको स्मरण आ गया कि भगवान ने हमें संबोधन दिया था, जिसके प्रभाव से हमने क्या किया, इस पर्याय को प्राप्त किया। अब चूंकि बारिश भी थी तो पानी भी भरा हुआ था, तो पद्मावती ने कमल की रचना करी, और उस कमल की रचना के 4 अंगुल ऊपर क्या किया, भगवान को विराजित किया। और जो धर्मेंद्र थे उन्होंने क्या किया, भगवान के ऊपर छत्र बनाया, छतरी बनाई, मतलब वो कमठ उपसर्ग कर रहा है, और ये धर्मेंद्र पद्मावती क्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा में लगे हुए।
तो एक द्वेष भाव में भरा हुआ है, एक भक्ति के भाव में भरे हुए हैं, और जो पार्श्वनाथ मुनिराज हैं वे तो वीतराग भाव में लगे। इस प्रकार लगातार 7 दिन तक अनेक प्रकार के उपसर्ग हुए, अनेक प्रकार के उपसर्गों को वे मुनिराज सहन करते रहे, और अंत में ऐसा समय आया, कैसा समय आया कि उनका पूरा उपसर्ग दूर हुआ और उनको केवल ज्ञान प्रकट हो गया। जैसे ही केवल ज्ञान प्रकट हुआ तो केवल ज्ञान के चैत कृष्ण चतुर्थी के दिन केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। केवल ज्ञान का ये अतिशय होता है कि तुरंत समोत्तरण की रचना हो जाती है, किसी भी प्रकार का उपसर्ग आदि नहीं होता, बैरी आदि सब शांत हो जाते हैं, 100 योजनों तक सुभिक्ष हो जाता है। तो जो 7 दिन में पूरी पृथ्वी में तबाही मची थी ना, बादल कर रहे थे, पत्थर की बरसात हो रही थी, पानी भरा हुआ था, तो जैसे ही मुनिराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, अरहंत पारसनाथ बने, और तुरंत ही 100 योजन में क्या हो गया, सुभिक्ष हो गया। पूरे जो रास्ते थे वे एकदम फूलों के जैसे सुंदर हो गए, नगरियों में सुंदर रचना हो गई, सभी जीव आपस में बैर भूल गए। और जब इतना प्रभाव संबर नामक देव ने देखा तो उसका भी हृदय परिवर्तन हो गया। वह आया और भगवान के चरणों में निवेदन किया, क्षमा याचना करी कि हे प्रभु, मैं 10 भाव से आपको दुख देते आ रहा था, लेकिन आपने तो क्षमा भाव धारण किया। हे मुनिराज, हे भगवान, आप धन्य है, वास्तव में क्षमा भाव जीत गया, और आज ये संबर का जो क्रोध था वो हार गया। इतनी विशुद्धि जागृत हुई कि संबर नाम का जो देव था उसने भी भगवान के पाद मूल में सम्यक दर्शन प्राप्त किया और मुक्ति पथ का साधक बन गया। इतना ही नहीं, संबर ने भी सम्यक दर्शन प्राप्त किया, और जो 700 तपस्वी, कौन से तपस्वी, जो महिपाल के साथ तपस्या कर रहे थे, उन्होंने भी धर्म ग्रहण किया और मुनिराज के साथ ही मोक्ष मार्ग में लग गए। वास्तव में इस प्रकार से कुल 69 वर्ष, कितने वर्ष, 69 वर्ष पूरे भारतवर्ष में पारसनाथ भगवान ने विहार किया और अनेक नगरों को पवित्र किया, जीवों को मुक्ति का उपदेश दिया। और अंत में श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन पारसनाथ भगवान ने सम्यक शिखर की सबसे ऊंची टॉप स्वर्ण भद्र टॉप से निर्वाण को प्राप्त किया, सारे कर्मों को नाश करके सिद्ध अवस्था प्राप्त करी। वास्तव में पारसनाथ मानो वो पत्थर का पर्वत भी पारसनाथ के स्पर्श करने से स्वर्ण का बन गया, और उस टोक को स्वर्ण भद्र टोक कहने लगे। तो वास्तव में इस प्रकार से हमने देखा किस प्रकार से मरुभूति के जीव ने 10 भाव पूरे करके, लेकिन उन 10 भावों में क्षमा भाव का त्याग नहीं किया। इस कथा से सबसे बड़ी शिक्षा में ये ग्रहण करना चाहिए, चाहे कितनी बड़ी विपत्ति आ जाए, कितना बड़ा कष्ट आ जाए, किसी ने कुछ भी कह दिया हो, हमारे अंतरंग से क्षमा भाव है वो बाहर नहीं जाना चाहिए, क्षमा भाव त्याग नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर क्षमा भाव छूट जाएगा तो इस संसार में हम भी छूट जाएंगे। तो पारसनाथ भगवान के जीवन से हम यही प्रेरणा ले, चाहे शत्रु अजगर के जैसा निगल ले, सिंह की तरह भक्षण कर ले, देवों के जैसे पत्थर आदि बरसा दे, फिर भी अपने क्षमा स्वभाव को नहीं छोड़ना चाहिए। अंत में एक भजन है, वो थोड़ा सा गुनगुना लेते हैं और अपनी कथा को पूरा करेंगे। तू परम रस पाएगा पारस भज ले, तू परम रस पाएगा पारस भज ले, परम रस पाएगा पारस भज ले, पारस भज ले, सावरिया भज ले, पारस भज ले, सावरिया भज ले, सच्चा सोना बन जाएगा पारस भज ले, सच्चा सोना बन जाएगा पारस भज ले। भजन भी बहुत अच्छा है। अश्वसेन के लाल ने रखा अश्व बांध कर मन का, अश्वसेन के लाल ने रखा अश्व बांध कर मन का, फिर से अश्वसेन के लाल ने रखा अश्व बांध कर मन का, अश्वसेन के लाल ने रखा अश्व बांध कर मन का, ओ बामा देवी का जाया है वैरागी बचपन का,
ओ जोगी तुम्हें भी बनाएगा पारस भज ले। जोगी तुम्हें भी बनाएगा पारस भज ले। भजन में पारस नाम 3 अक्षर से बना है ना, उसका अर्थ बताया है कि पारस जो नाम है ना, पा छूटे रस रह जाए, बोलो पा छूटे रस रह जाए, सा रा छूटे आए पास, रा छूटे आए पास। पा गया तो रस रहेगा। पारस में से अगर पा चला गया तो क्या बचा? रस बचा। और रा चला गया तो आए पास। तो पा छूटे रस रह जाए, रा छूटे आए पास। पा छूटे रस रह जाए, रा छूटे आए पास। और सा छूटे तो पार लगाए पारस का विश्वास। सा छूटे तो पार लगाए पारस का विश्वास। वो मुक्ति तुझे भी दिलाएगा पारस भज ले। मुक्ति तुझे भी दिलाएगा पारस भज ले। ओ पारस भज ले, दया का सागर भज ले। पारस भज ले, दया का सागर भज ले। सच्चा सोना बन जाएगा पारस भज ले। सच्चा सोना बन जाएगा पारस भज ले। तू परम रस पाएगा पारस भज ले। परम रस पाएगा पारस भज ले। तो ऐसे पारसनाथ भगवान के जीवन को समझ के हम भी अपने भाव राम की कामना करें इसी मंगल भावना से। बोलिए पारसनाथ भगवान की जय जय। एक